हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट कोच और दोस्त प्रिया। नाम तो सुना ही होगा। ओह, जोक्स अपार्ट। आज का जो वीडियो वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। वो उन सब लड़कियों के लिए है जो अभी शादी करना चाह रही हैं या शादी करने का सोच रही हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर वो अरेंज मैरिज हो। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बना सकती है। ठीक है, ये वीडियो आपकी जिंदगी बिगाड़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं ये आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि भाई कुछ चीजें जो आपको शादी से पहले समझ जानी चाहिए। देखो, होता क्या है ना, हमारी शादी की पहले की जो जिंदगी होती है और शादी के बाद की जो जिंदगी होती है ना, उसमें आप कह सकते हैं कि जमीन और आसमान का फर्क होता है। आप अगर ये सोच के शादी कर रहे हो कि मेरे जीवन में सब कुछ, मतलब बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, जिंदगी बहुत मेरी खुशहाल होने वाली है, तो ये जो है आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपकी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है ये आपको खुद भी नहीं पता है, चाहे आप लव मैरिज करो या फिर वो अरेंज मैरिज करो। ठीक है, हम लोग क्या होते हैं ना, जब किसी भी इंसान के साथ हम जुड़ते हैं तो हम ये सोच के जुड़ते हैं कि हाँ, उनमें सब कुछ अच्छा अच्छा है और आगे भी सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा अच्छा सिर्फ दिखता है, रहता है, बट आफ्टर आप कह सकते हो कि शादी के 1 साल बाद, 1 महीने बाद आपको है ना उस बंदे की पॉजिटिव चीजें आप देखना बिल्कुल छोड़ दोगे। आप सिर्फ नेगेटिव चीजें ही देखने वाले। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि हम अच्छाई देखना नहीं चाहते हैं और बुराई को लेकर के हम हमारी पूरी जिंदगी निकालना नहीं चाहते हैं। तो शादी से पहले जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या फिर अरेंज मैरिज भी हो, अरेंज मैरिज भी होता है तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लड़के से 1-2 बार ही मिलते हो और वो भी आपको वही चीज दिखाना चाहता है जो वो दिखाना चाहता है। वो सोचता है कि अभी नया नया है तो जो भी मेरे अंदर अच्छाई है वो मैं सारी चीजें दिखा दूं। वो आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स ला के दे सकता है। हो सकता है कि वो आपको गुड मॉर्निंग का भी मैसेज करे, गुड आफ्टरनून का भी मैसेज करे और रात में गुड नाइट का भी मैसेज करे, जब तक शादी नहीं होती है। बट आफ्टर मैरिज आपकी जो लाइफ है वो आप ये कह सकते हो कि चेंज होती है। क्योंकि क्या होता है ना, शुरू में सब कोई अपना जो अच्छा मूर्ति होता है ना वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, हम प्रैक्टिकली नहीं हो पाते हैं। सो डियर गर्ल्स, प्लीज बी प्रैक्टिकल एंड बी, और सामने वाले को भी बोल दो, ये बता दो, ये जता दो कि बी इन योर लिमिट्स। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे लड़के गलत होते हैं, बट यस, लड़कियां भी गलत हो सकती है। तो जो दोनों पार्टीज है ना, वो ये समझ लो कि सामने वाले को आपको ये जताना है कि भाई तेरी भी लिमिट है और मेरी भी लिमिट है। ठीक है, मैं किसी हद तक एडजस्ट कर सकती हूँ और मैं किसी हद तक तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तभी जो है तुम दोनों की जो जिंदगी है वो हेल नहीं बनने वाली है। हमारी जिंदगी में कोई ऐसे पड़ाव आते हैं ना जिससे हमने सोचा भी नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारी शादी नहीं हुई होती है तो हमको सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, जिंदगी जो है वो बोलते हैं ना, बेड ऑफ रोजेस है। नो नो नो, अ बिग नो। शादी के बाद तो जिंदगी रोज होती ही नहीं है। ठीक है, बेड तो छोड़ो, रोज भी नहीं होता है। ठीक है, हमें रोज ऐसा बोल सकते हो कि हमारा और हमारे पति का रिलेशन भी अच्छा हो तो कोई होगा वहां पे जो कांटे मारने के लिए हमेशा रेडी होगा, कोई होगा वहां पे जो हमेशा टोंट मारने के लिए रेडी होगा। तो आपको है ना, आपको शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है कि इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोला, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला, मौसी ने ऐसा बोला, वैसा बोला। पर आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू शुरू में आपको ये चीजें प्रॉब्लम होगी, बट जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, आपका दिमाग पूरा ऐसा भर जाएगा, तो आप ये सोचोगे कि भाई मुझे मेरा कर्तव्य करना है, लोग को जो बोलना है फाड़ में जाए। क्योंकि आप इतनी ज्यादा टेंशन नहीं पाल सकते यार। मैं अपना रियल एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर आप शुरू शुरू में, जैसे मेरी शादी हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि कोई क्यों ऐसा है, क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है, मेरे से क्या गलती हो गई है, मैं तो ऐसा बोलती नहीं हूँ, तो वो उनको क्यों प्रॉब्लम है। बट आफ्टर अ वर्ड्स मुझे ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में 99% लोग आपको सिर्फ यहाँ पे सुनाना चाहते हैं, आपसे वो सिर्फ वो जो सोचते हैं वैसा करवाना चाहते हैं। तो इस चीज को आपको मान के चलना है कि यहाँ पे कोई भी अपना नहीं
यहाँ तक कि अपना पति भी नहीं है और ना ही तुम्हारे घर वाले हैं और ना ही तुम्हारी बीवी हो सकती है तुम्हारी। हाँ, किसी हद तक होती है, क्योंकि जब आपके रिलेशन में दोनों की तरफ पैसे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, तो आप दोनों बहुत हंसी खुशी राजी राजी रहोगे। पर जिस दिन पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिस दिन किसी का मन दुखेगा, उस दिन सामने वाले को ये लगता है कि ये मेरी कदर नहीं कर रहा है। ठीक है, बट आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसे टैकल करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप उस रिश्ते को छोड़ के चले जाएं। ठीक है, पर ये चीजें कब आती है बताऊं, जब हम कहते हैं ना कि देखो, जब हम अभी मेरी एज मान के चलो, मेरी एज है 30, जब मेरी मम्मा की एज होगी 16-17, तो वो कहती है कि उस टाइम तो हमें घी भी खाने को नहीं मिलता था, और आज हमें घी खाने को मिलता है तो भी हम लोग क्या करते हैं कि मम्मी ये पिज्ज़ा भी चाहिए, मम्मी बर्गर भी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि इंसान के पास जो चीज़ें होती है ना, वो उसकी कदर कभी नहीं करता है। उस टाइम पे उन्हें घी खाने को नहीं मिल रहा था तो उन्हें घी की कदर है, और हमें इस टाइम घी मिल रही है। पर जैसे हम लोग कहते हैं कि बाहर खाने का मूड हमारा है पर हम नहीं जा सकते हैं, तो उस चीज़ की जो कद्र है वो हमें नहीं है। हमें पिज्ज़ा बर्गर चाहिए तो हमें घी की कद्र नहीं है, और आगे नहीं पता और कौन से डिशेस निकलेगी, तो उस चीज़ को हम पाने के लिए बहुत इच्छुक रहेंगे, है ना। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो चीज़ हमारे पास है उसे हम नकार देते हैं, और जो चीज़ को हम सुधार सकते हैं अच्छे तरीके से वो हम नहीं सुधारते। शादी जो है वो बेड ऑफ रोजेस बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही, आपको वो टैकल करना है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सामने वाले को, दो पार्टनर होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, इसको भी समझना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो ये दोनों ना टूट जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ बातें सोचनी होगी कि भाई शादी के पहले की जो जिंदगी वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जिम्मेदारियां नहीं होती है। शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाती है। अब जिम्मेदारी सब कुछ की होती है। ठीक है, आपको बच्चों को भी पालना है, बच्चों को खिलाना है, आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको पैसे कम खर्च भी करने हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती, और आपको समझना है कि आपकी लाइफ को आप किस तरीके से लेते हैं। आप उसे एक कह सकते हो एक प्रॉब्लम के तौर पे लेते हो या फिर एक सॉल्यूशन के तौर पे लेते हो। प्रॉब्लम के तौर पे लोगे तो आप जिंदगी भर यही बोलोगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। पर अगर आप एक सॉल्यूशन की तरफ से लोगे तो आपका जो माइंड है बिल्कुल स्थिर रखना पड़ेगा, पीस में आपको हर चीज़ें काम करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना हम लोग कि जितना जिसको ठोकर लग जाता है ना, उतना वो इंसान बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो जाता है। क्योंकि है ना, जब कोई लोग ताने मारते हैं, ये बोलते हैं, वो आपने देखा होगा कि बहुत बहुत बड़े जो फेमस लोग होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, वो अपनी जर्नी बताते हैं। तो उस जर्नी में मैंने बहुत सारी यूट्यूबर की जर्नी देखी कि पहले उन्हें बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी है, फिर उन्होंने वो काम को कंटिन्यू किया है। ठीक है, और उन्होंने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि है ना, वो इतना हेडेक नहीं पाल सकते और वो सिर्फ अपने काम के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो इतना आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जिंदगी बेड ऑफ रोजेस है ही नहीं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाय।